हेलो दोस्तों, देखिए आज जो है हम क्लास 11 का त्रिकोणमितीय फलन इसमें पढ़ाएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम जो है प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इतने ही टॉपिक कवर करेंगे, और जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो इसके पहले पार्ट में मैंने कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इजकल टू साइन x प्लस वाई। यानी कि जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा होगा, मैंने फार्मूले का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, वहीं से आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो क्या दिख रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है? ये कॉस ए प्लस बी का होता है। देखिए कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही तो दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम ये पे इसकी जगह जो है ये रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा कॉस ये हमारा क्या है π/4 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। ये हो गया। अब प्लस का बी कह रहा है तो हम प्लस लगा के बी लगाएंगे। बी क्या है? π/4 माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस का वाई। अब इससे जब आप ऐड कर लेंगे, हम जो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, देखिए अब ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस में π/4 प्लस में ऐड कर लेंगे 2π/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2π/4। ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का y। अब यहाँ से आप हो जाएगा कॉस, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा 2। आपका क्या आ गया? यहाँ आ जाएगा π/2। यहाँ से माइनस कामा ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। आपने माइनस कामन ले लिया तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अब आपके यहाँ इसका क्या बन रहा है? कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, अर्थात ये किस रूप में हो रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा साइन थीटा क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया आपका? राइट हैंड साइड। प्रूफ। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है आपका सातवां क्वेश्चन, tan π/4 प्लस एक्स अपान tan π/4 माइनस एक्स। इसको प्रूफ करना है 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ठीक, पहले यहाँ पर लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? tan π/4 प्लस एक्स, यानी कि tan क्या दिख रहा है? ए प्लस बी, और नीचे क्या दिख रहा है? tan ए माइनस बी। हम फार्मूले के हिसाब से रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan ए प्लस बी होता है, क्या होता है? tan ए tan बी, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये आपका tan ए प्लस बी हो गया। अगर tan ए माइनस बी होता तो क्या होता? tan ए माइनस बी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan ए माइनस का tan बी अपान का 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब इसी फार्मूले को प्रयोग करके हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? tan ए प्लस बी का जगह ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो tan ए क्या है? ए है π/4, बी क्या है? x। यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे तो हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x हो जाएगा। बी आपका x है, बटे क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अब पूरे का बटा क्या है? tan a माइनस बी, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan π/4 माइनस का tan x, क्या है? tan
tan x अपान, अब क्या है 1 प्लस tan a tan b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है जो tan पाई बाई 4 होता है वो 1 के बराबर होता है, अर्थात tan 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है। तो हम देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो यहाँ जहाँ tan 45 वहाँ 1 रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस, यहाँ tan पाई बाई 4 का 1 हो गया तो मल्टीप्लाई तो tan x ही होगा, तो क्या होगा 1 माइनस tan x, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इनर का इनर मल्टीप्लाई और आउटर आउटर, अर्थात अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर बाहर का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जो है इसके साथ हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 माइनस tan x और मल्टीप्लाई 1 माइनस tan x का हो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो एक इसे जब साथ में कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, स्क्वायर दोनों पे लगा दें तो पूरे का स्क्वायर हो गया, आ गया। अब आपका आंसर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं, ये देखिए ये प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे जो आपका 8वां क्वेश्चन है। देखिए अब आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्या दिखाना है, ये बराबर दिखाना है कॉट स्क्वायर एक्स के। तो हम जो है इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एक्स, यानी कि कॉस पाई का मतलब 180, कॉस 180 प्लस थीटा किस में होता है 180 प्लस थीटा जो तीसरे चतुर्थांश में होता है। तो क्या हो जाएगा, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव हो तो बाकी सब निगेटिव, तो हो जाएगा निगेटिव। और cos 180 और 360 में जो है अर्थात मान नहीं बदलते हैं, ये cos का cos ही रहेगा, यक्स यहाँ पर क्या है पाई प्लस एक्स, यहाँ तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस माइनस एक्स। क्या होता है कॉस में अगर माइनस थीटा हो और या सेक में माइनस थीटा हो तो पॉजिटिव ही निकलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा कॉस यक्स ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, देखिए साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो, ये दूसरे चतुर्थांश में जो है साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 मतलब ये है कॉस 90 प्लस थीटा, जो 90 प्लस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और कॉस 90 प्लस हो रहा है अर्थात 90 में मान बदल जाते हैं, कॉस किस में बदलेगा साइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब कैसे ये साइन कैसे बदल गया, अगर हम 90 या 270 में आप तोड़ रहे हैं, देखिए 90 में टूटा हुआ ना पाई बाई 2 प्लस एक्स अर्थात 90 प्लस थीटा, तो इसमें जो है वैल्यू बदल जाएंगे। अब कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, अगर tan है तो कॉट हो, सेक है कोसेक, इसमें बदल जाएगा। और 180 अर्थात 180 प्लस थीटा करोगे माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा माइनस अर्थात पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा करोगे या माइनस थीटा करोगे, उसमें बदलते नहीं, इसीलिए यहाँ पर नहीं बदला है। और यहाँ पर इसलिए बदल दिए क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है। ये आपका हो गया। ये देखिए निगेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी निगेटिव, ये काट दिए। ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, और साइन के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या हो गया, हमें पता है जो कॉस इसे लिख सकते हैं कॉस बटा साइन एक्स पूरे का स्क्वायर, और कॉस बटा साइन जो है ये क्या कहते हैं कॉट एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, प्रूव दैट राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया।
देखिए अब आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए गया है। cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स, पूरे के ब्रैकेट के अंदर cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 के बराबर इसको दिखाना है। तो सबसे पहले जानिए जो 3π/2 है ये जो है 270 डिग्री होता है, और जो 2π है ये 360 डिग्री होता है। यह ध्यान रखिए। अगर हम इसमें टूटा हुआ है, अगर 3π/2 में तोड़ रहे हैं, टूटा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टूटा है, यहाँ पर भी टूटा है, इसे जब चेंज करेंगे तो इसमें जो है वैल्यू बदल जाएगा। अगर कॉस है साइन, साइन है कॉस, टेन है कॉट, कॉट है टेन, इसमें चेंज होता है। और 2π में चेंज नहीं होता, यह ध्यान रखिए। यहाँ पर ये इस वाले लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए तोड़िए, cos 3π/2 प्लस एक्स यानी कि cos 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा का मतलब ये है कि ये जाएगा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है अर्थात ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये जो है 270 में टूट रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। cos क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इंटू लगाए। अब यहाँ पर देखिए cos 2π प्लस एक्स, अब 2π है तो यानी कि मान नहीं बदलेगा, cos है तो cos ही रहेगा, यहाँ लिखा दिए cos। लेकिन किस चतुर्थांश में जा रहा है 360 प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब है 360 प्लस थीटा का मतलब पहले चतुर्थांश में, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सीधा एक्स लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए कॉट जो है 270 3π/2 मानी मतलब है 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स का मतलब है तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में ये टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 270 में तोड़ रहे हैं तो इसलिए कॉट का टेन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट 2π/x का मतलब ये है कि चौथे पहले चतुर्थांश में आ गया, और कॉट का 2π है, 2π में चेंज होगा नहीं तो कॉट का कॉट ही रहेगा। ये हो गया कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका यहाँ देखिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसे साइन और कास चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। इसका पहले राशा ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कट गया तो आपका क्या बता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमें पता है ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये आ गया 1 राइट हैंड साइड, प्रूफ दैट, ये प्रूफ हो गया। सिंपल सा 3 लाइन का 4 लाइन का है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे आपका जो 10वां क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x, इसको जो दिखाना है cos x पे बराबर। तो हम इससे सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करा देंगे सभी के अंदर, यहाँ हो जाएगा साइन nx प्लस x इंटू साइन nx प्लस 2x प्लस कॉस nx प्लस x इंटू कॉस nx प्लस 2x। ये पहले x को मल्टीप्लाई करा दिया सभी में। अब क्या होगा, हमें पता है ये बन रहा है कि साइन है इंटू साइन बी प्लस कॉस है इंटू कॉस बी। कुछ दिखा नहीं दिखा ना, अब दिखेगा। देखिए कैसे, हम इसे जो है पहले लिखेंगे, इसे बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा कॉस एन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस 2x। अब प्लस इसे बाद में लिख दिए, साइन एन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस 2x। अब आपको दिख गया होगा कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किसका फार्मूला आता है कॉस ए माइनस बी का। हमें पता है कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी, तो यही तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी फार्मूले को पुट कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ए क्या है एन एक्स प्लस एक्स, हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स,
माइनस है तो माइनस लगाए, बी क्या है nx प्लस 2x, अब माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस का 2x। यहाँ देखिए nx nx ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये कट जाएगा, और ये x पॉजिटिव है माइनस एक्स ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स। 2x में अगर वन जो मतलब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस ये बड़ा है, ये हो जाएगा cos माइनस एक्स। अब हमें पता है cos या sec अगर इसमें थीटा निगेटिव आता है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा ये cos x, ये cos x हो गया अर्थात राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया आपका। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके और जो बाकी क्वेश्चन है ये आप नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हाँ साथ ही साथ बता दें अगर आपको इसमें लगता है कि मैंने स्पीड में पढ़ाया है तो हम इसे थोड़ा डाउन कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा अर्जेंट है इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिए। थैंक यू।